जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी आइलैंड्स में, ये सबको पता है। किस प्रकार की वो रैली करना चाह रहे थे और किस स्थिति में वो मैदान नहीं मिला, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। देश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, तो स्वाभाविक है कि कभी अडानी का नाम लेंगे, कभी बनारस की चर्चा करेंगे, कभी किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भारत के लोगों को फर्क पड़ता है। अडानी ग्रुप ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब नीतीश कुमार से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है और बिहार में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। ऐसे में एक वक्त में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की दोस्ती की काफ़ी निंदा करते नहीं थकते थे और कल वो साथ में तस्वीर खिंचवा रहे थे। ऐसे में अब इसको लेकर भाजपा पूरी तरह से हमलावर है। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा है कि देश के एकमात्र नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो सबको साथ लेकर चलते हैं, जो अब बिहार के लोगों को समझ आ रहा है। एक वक्त में जो निंदा करते थे अब उन्हीं से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं बनारस में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली रद्द हुई, इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जदयू ये कह रही है कि भाजपा डर गई, इस वजह से जो रैली है उसको रद्द करा दिया गया। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ कह दिया कि भाजपा क्यों डरेगी, नीतीश कुमार डरे हैं, वो चोचलेबाजी कर रहे हैं, खुद डरे हैं, खुद हारने का डर है उनको और ठीकरा हम पर, ये गलत बात। हम तो चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में सबका स्वागत होता है उसी तरह हमारी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भी सबों का स्वागत होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर रैली रद्द की है तो उसकी वजह उनका डर है, उनको हारने का डर सता रहा है और इस वजह से उन्होंने अपनी रैली बनारस में रद्द कर दी है। क्या कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी आइलैंड्स में, ये सबको पता है। और किस प्रकार की वो रैली करना चाह रहे थे और किस स्थिति में वो मैदान नहीं मिला, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। तो कारण समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 3 राज्यों में एक मजबूत स्थिति बनाई है, उससे ये काफ़ी बौखलाए हुए हैं और इन्हें जब इंडी में ही इनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि बनारस में जाके ये किस प्रकार का रैली करना चाह रहे थे। ये सिर्फ राजनीतिक एक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस तरह की चोचलेबाजी श्री नीतीश कुमार जी और उनके जो सहयोगी हैं वो करते रहते हैं। इससे कोई राजनीतिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एक जिम्मेदारी बिहार की जनता ने उन्हें दी है उसे बेहतर ढंग से वो निभावे, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, एक तरफ लोग करते हैं अडानी के ये करके और बिहार में बड़ा इन्वेस्ट करने जा रही है अडानी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मजबूत और कद्दावर नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, तो स्वाभाविक है कि कभी अडानी का नाम लेंगे, कभी बनारस की चर्चा करेंगे, कभी किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भारत के लोगों को फर्क पड़ता है। भारत के लोग जानते हैं कि यह भारत किसके हाथ में मजबूत रहे। सीधे शब्दों में तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार की जमकर निंदा की और साफ तौर पर जिस तरह से बनारस की रैली पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जदयू भाजपा के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रही है कि भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस वजह से रैलियां जो है वो रद्द कर दी गई है। भाजपा डरी हुई है, नीतीश के जनाधार से डरी है। तो ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सीधे कह दिया कि भाजपा डरी नहीं है, बल्कि डरे हैं तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वजह है कि वो हारने का उनको डर सता रहा है और इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी के गढ़ में नीतीश कुमार गरजने वाले थे, उनको पहले ही डर सताने लगा और इस वजह से उन्होंने गरजने का अपना सपना छोड़ दिया और जो रैली है वो खुद रद्द कराया और आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर ये कहीं से भी जायज़ नहीं। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।